इससे पिछले वीडियो में इंटीग्रेशन की काफ़ी सारी प्रैक्टिस की थी हमने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पे बेस्ड क्वेश्चन देखे थे, राइट? यस और नो? आज मैं इंटीग्रेशन का लास्ट शॉट देने जा रहा हूँ। आज मैं आपको इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलाज खत्म कर दूंगा और कल की डेट में हम लोग इंटीग्रेशन का फिजिक्स में कैसे कैसे अलग अलग जगहों पे यूज़ करेंगे हम लोग, वो भी आपको बताऊंगा। क्लियर? समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो आज मैं इंटीग्रेशन का सबसे लास्ट शॉट देने जा रहा हूँ और उसी के साथ इंटीग्रेशन खत्म हो जाएंगे। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों ने इंटीग्रेशन से ही शुरू किया हो, तो इंटीग्रेशन से ही जिन लोगों ने पढ़ना शुरू किया है उन्हें अभी तक तो समझ में आया होगा। अब दिक्कत आएगी क्योंकि अब इंटीग्रेशन में डिफरेंशियल इन्वॉल्व होने लगेगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? क्लियर? तो सारी चीज़ें गई तेल लेने, आप तो देखो बस, समझ में आ जाए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर एक दो दिन बाद आने लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो फॉर्मूला है बेटा हमारे सामने, मैंने आपको लास्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला फॉर्मूला नोट करा दिया था। टोटल 5 फॉर्मूलाज हमारे हो गए थे, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब मैं बैक टू बैक फॉर्मूलाज लिखते जा रहा हूं। आप लोग अभी लिखना नहीं, पहले सुन लो फिर लिखना, ठीक है? डिफरेंशियल के याद है? डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, 1 अपॉन एक्स, और डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स। सुन लो, डिफरेंशियल के फॉर्मूलाज याद हैं तो इंटीग्रेशन के याद मत करना, और अगर इंटीग्रेशन के याद करो तो डिफरेंशियल के मत करना। क्लियर? क्योंकि दोनों फॉर्मूलाज एक दूसरे के उल्टे हैं। कैसे? देखो गौर से। आपको याद है आप डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्या लिखते थे? कॉस एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स होता है माइनस कॉस एक्स। क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। वहां अपन ने पढ़ा था डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, बताओ? या इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स होता है साइन एक्स। क्लियर है? वहां डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स क्या हुआ करता था? या इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर होता है लॉग एक्स। वहां डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स क्या हुआ करता था? यहाँ भी इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर होता है ई की पावर एक्स। क्लियर है? अब गौर से सुनिएगा सब लोग ध्यान से। ये मैंने इंटीग्रेशन है, ये इनके फॉर्मूलाज हैं, एज इट इज हमें याद रखने हैं और इतना ही याद करना है। क्लियर? करने का पैटर्न क्या है वो मैं साइड से लिखूंगा अभी, फिलहाल इधर आओ जरा, इसको गौर से देखिए। ये इनके आंसर्स हैं। मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशियल का उल्टा होता है, बताया था, आपको याद है? अब इनके आंसर ये हैं, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आप आंसर का डिफरेंशियल कर देंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएंगे। बताया था आपको ये बात? बोलो भैया, आ जाओ। डी अपॉन इसका डी अपॉन डी एक्स करूंगा तो डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। यस और नो? इसका डी अपॉन डी एक्स करूंगा तो डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। इसका डी अपॉन डी एक्स करूंगा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स। इसका आप देखो माइनस छोड़ दो, कॉस एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता था, माइनस साइन एक्स का इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो गया? प्लस साइन एक्स। नहीं है मेरी बात समझ? कहानी समझ में आ रही है? फॉर्मूला याद यही रखना है, लेकिन इसको करने का जो पैटर्न है वो पैटर्न देख लें। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स फॉर्मूला होता है माइनस कॉस एक्स। उसके बाद ये जो एक्स है ना, इस एक्स का हमें दोबारा डिफरेंशियल करना पड़ता है। दोबारा क्या करना पड़ता है? डिफरेंशियल। आपने जब डिफरेंशियल पढ़े थे तो ये काम आप मल्टीप्लाई करके कर रहे थे, यहां पर आपको यही काम डिवाइड करके करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशियल का उल्टा होता है। डी अपॉन डी एक्स एक्स। इसी तरीके से कॉस एक्स का मैंने लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स बराबर होता है साइन एक्स। फिर इस एक्स का हमने दोबारा किया तो डी अपॉन डी एक्स एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर होता है लॉग है ये, है ना, लॉग ई बेस एक्स। फिर इस एक्स का हम दोबारा करते हैं। फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स का ई की पावर एक्स, फिर इस एक्स का दोबारा करते हैं। कुछ मत करो, आप तो पहले इसे नोट डाउन करो, फिर मैं आपसे आगे की बात करूंगा। एक एग्जाम्पल बताऊंगा ना, तब आपको क्लियर होगा क्या कहानी है। सब लोग ध्यान से सुनेंगे बेटा। फॉर्मूला में केवल इतना ही याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स का माइनस कॉस एक्स। इसी तरह इसका ये, इसका ये, इसका ये। लेकिन करने का जो पैटर्न है उसको थोड़ा सा देखिए। जो लोग डिफरेंशियल पढ़ चुके हैं वो मेरी बात समझ पाएंगे। डी अपॉन डी एक्स एक्स 1 होता है,
डिफरेंशियल में सबसे पहला फॉर्मूला हम लोगों ने यही पढ़ा था, डी अपॉन डी एक्स, एक्स 1 होता है, तो अपॉन में 1 लिखने की जरूरत तो है नहीं, केवल माइनस कॉस एक्स भी लिखूंगा तो चलेगा, इसीलिए मैंने इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, याद केवल इतना किया है, लेकिन करने का पैटर्न नहीं है, क्लियर। हर जगह देखो डी अपॉन डी एक्स एक्स आ रहा है, डी अपॉन डी एक्स एक्स आ रहा है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो अपॉन में 1 लिखने की फिर जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम लोग फॉर्मूले में केवल इतना ही लिखते हैं, लेकिन पैटर्न यही है। अब आप गौर से देखिएगा, मैं एक एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं, उससे आपको पूरी कथा क्लियर होगी, क्या कहानी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो गौर से देखिएगा ऑन द बोर्ड सब लोग। किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x क्यू dx, दिस इज माय क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर रहा हूं, पूरा सॉल्यूशन पहले देख लें, नोट करने के लिए पूरा समय दूंगा आपको। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x क्यू dx इज इक्वल टू, अब आप गौर से देखिएगा, यहां पर ये साइन चीख के कह रहे हो जेवारो फॉर्मूला लगेगा, बोलो भैया इतने एक तो सिगन नहीं समझ में आ रही होगी। अब x की जगह हमारे पास जो पूरा है 4x क्यूब, बाकी को सब सेम है, बोलो भैया, तो इनने साइन एक्स डी एक्स को माइनस कॉस एक्स कर दी है, मैं क्या कर दूं, माइनस कॉस 4x क्यूब, जन्नो क्लियर है, इतने तो सभी समझ गए होंगे, यानी मैंने यहां तक का खेल पानी क्लियर कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने दोबारा डी अपॉन डी एक्स किया है इस एक्स का, तो मैं भी दोबारा डी अपॉन डी एक्स कर दूंगा, किसका, हाँ, तो हमने दोबारा डी अपॉन डी एक्स किया है इस एक्स का, तो मेरे पास इस एक्स की जगह क्या है 4x क्यू। स्टेप समझ गए सब लोग, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सभी को। अब लास्ट स्टेप, जिन लोगों ने इंटीग्रेशन से ही पढ़ना यहां पर शुरू किया वो लोग देख लें, उन्हें यहां हल्की सी दिक्कत आएगी, तो तरीका बता रहा हूं। ये मैंने LHS लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x क्यू dx, ये हमारा क्वेश्चन था, हमारा आ गया माइनस कॉस 4x क्यू डिवाइडेड बाय, जिन लोगों ने डिफरेंशियल पढ़े हैं वो तो इसे खोल खाल के भी कर सकते हैं, जिन्होंने डिफरेंशियल नहीं पढ़े हैं उनको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, उससे कर देना, काम हो जाएगा, 90% काम बन जाएंगे। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया करो, 4 3 12, और x की जो पावर है वो एक कम कर दिया करो, क्लियर। तो क्या बन जाएगा बताओ, 4 3 12, x की पावर एक कम करूंगा तो 12x², ये इसका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है सभी को, कर पाओगे। पहले सारे फॉर्मूलाज नोट कर लो, फॉर्मूला तो नोट कर लिए, ये पूरा एग्जाम्पल नोट कर लो, और ये वाला मुझे करके बताओ जो मैं दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ cos 9x की पावर 7 dx, इसको करके बताओ। उम्मीद करता हूं सभी ने कर लिया होगा, जिन लोगों ने कर लिया बहुत सुंदर बात है, जिन लोगों ने नहीं किया लुक एट द बोर्ड बच्चों। यार क्वेश्चन है हमारे सामने, इंटीग्रेशन ऑफ cos 9x की पावर 7 dx, यही तो दो नहीं दो तो चमका दो, cos चीख के कह रहे हो, जेवा फॉर्मूला लगेगा, x की जगह का है 9x की पावर 7, बोलो भैया, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx बराबर sin x होता है, तो बताओ साइन तो मैंने लिख दिया, x की जगह का लिखूं, जन्नो का हुए को परेशानी नहीं हुए तो बताए ना, तो बस सुने जन्नो है गो, फिर इस x का दोबारा डी अपॉन डी एक्स करना पड़ता है, करना पड़ता, तो डी अपॉन डी एक्स क्या लिखूं बताओ, 9x की पावर 7, तो जे जाई त्याई साइन 9x की पावर 7 बटे 63x की पावर 6, ऐसे कर लो, पक्का उतार लो। चलो उम्मीद करता हूं सबने नोट कर लिया, ये करके बताओ, जाए करो तब जाने। लिसन एवरीवन, जिनका सॉल्यूशन हो गया बहुत सुंदर बात है,
जिनका नहीं हुआ बोर्ड पे देखें। रेडी? क्वेश्चन था साडा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 7x की पावर 9 dx। दिस इज माय क्वेश्चन। जेवा फॉर्मूला दिख रहा है, पावर x की जगह हमारे पास तो पूरी दास्तां है कि नहीं है। e की पावर x का e की पावर x, तो अपन कौन से कम पढ़ रहे हैं, अपन पैसों की पैसों ही सजाए देंगे। बोले भैया, तो यहां तक का खेल पानी क्लियर हो गया। अब आपने इस x का दोबारा d अपॉन dx किया है, तो मैं भी दोबारा d अपॉन dx कर दूंगा। किसका? 7x की पावर 9 का। बोलो भैया, तो ये हो गया हमारा, यहीं कर दूं, तो e की पावर 7x टू दी पावर 9 बटे 7 9 या 63 x की पावर 8। क्लियर है ना? समझ में तो ना आ रही? कर पाएंगे? उतार लो फटाफट। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद और कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। तैयार हो? डरना मत। डर के आगे यही हमारा गीत गब्बाऊं, तो मैं गीत गब्बाऊं। ले जा करके बताओ, डर अब से मत जाइए। ना, एक मिनट, चेंज है, चेंज है। कुछ चाय ठंडा लेंगे आप लोग? अरे तुम्हें मठा प्यामा वाल ले, करो इसे। चलो, जिन लोगों का हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड। सॉल्यूशन साइन 3t dt यही तो अतो नहीं अतो आओ, गौर से सुनिएगा सब लोग। साइन x की जगह ये पूरी दास्तां है, x की जगह यहाँ t है। बोलो भैया, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx क्या पढ़ा था आपने? माइनस कॉस x। तो माइनस कॉस x की जगह ये पूरी दास्तां है। कितने गन्ने ऐसे ही करा तो, जरा हाथ खड़े करिए, कितने गन्ने ऐसे ही करा तो है? सही है। उसके बाद फिर आपने इसका दोबारा किया होगा, तो क्या लिखा आपने? d अपॉन dt t के रिस्पेक्ट में चल रहा हूं ना खेल पूरा। d अपॉन dt 3t3। बोलो भैया, तो माइनस कॉस 3t3 बटे 3 3 जा 9। समझ गए? कितने करने लग रहे हो कि हम कर लेंगे, अब कहा हो कर लेंगे, कर लोगे? तो एक दे रहा हूं सरल सो, क्लियर, जो तुम्हें निपटाएंगे, चलो जाओ। करूँ दप्पा? लियो जाए करके बताओ, संजानो है या तो गारंटी है। करो जा, करो 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 दप्पा करो। पहले तो पूरा जैसे सॉल्व करते वैसे कर लो, लिमिट फिमिट भूल जाओ। जब बाद में कचू नहीं है तो वहीं लगा दिए ऊपर लिमिट माइनस लोअर, वहां में कौन सी तोप चलानी है। करो भाई करो। चलिए देखते हैं जिन लोगों का सॉल्यूशन आ गया है, सुंदर बात है। जिनका सॉल्यूशन नहीं आया है वो देख लें। क्वेश्चन था हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा लिमिट 30 to 90, ऐसे ही था। ओ हेलो, तुमने ज्यादा ही दिमाग लगा बैठे, इतना भी क्या डरते हो? डरना नहीं है ना। आओ इधर आओ, लिमिट फिमिट भूल जाओ। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा सीधो सीधो फॉर्मूला है का साइन थीटा। यस और नो? अच्छा, कहीं जंग नहीं डटे हो, वैसे तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन कहीं नहीं माने हुए तो पहनने लगे जीव कर दो वो संग में। कितने करने करा दो ये सही बताइए? करेक्ट है, 100% करेक्ट है। तिन्ने कर दो तेऊ 100% करेक्ट है, तिन्ने ना करो तेऊ 100% करेक्ट है। क्लियर है?
क्योंकि डी अपॉन डी थीटा थीटा ये 1 होता है, राइट? तो इसलिए ऐसे भी चलेगा, समझ गए? ब्रैकेट लिमिट 30-90 30-90 का हुआ को परेशानी देखा जाइयो साइन थीटा। अब चूंकि ये टर्म तो पूरा 1 होता है तो 1 लिखने की जरूरत है अपॉन में, कौ तो लिख देता हूं ना लिख रहा था, समझ गए? आप डायरेक्ट cos थीटा sin थीटा की cos थीटा d थीटा की जगह sin थीटा लिखते तो ये स्टेप आ जाता, डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, है ना? किसी ने ऐसे किया, चलेगा। यहां तक समझ में आया? तो नालायक समझ, अच्छा समझ गए तुमने, जंपे लगाई है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बिन्ने हाल 90 है तो sin थीटा की जगह 90 दे दी है। वैल्यू किसकी जगह रखते हैं? जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसकी जगह रखते हैं। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा की जगह ही तो वैल्यू धरोगे। अपर लिमिट कितने गए? 90, तो थीटा की जगह 90 धरोगे तो क्या है जाओ sin 90, वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितनी है? 30 है। किसकी जगह रखोगे? थीटा की जगह कितने गए जाओ sin 30। नहीं यही बात समझे? और कहीं और टेस्ट भी ऐसे थे मैंने sin 90 माइनस sin 30 सीधा sin 60 था, तब रह जाएंगे। क्लियर? sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। sin 30 एक में से आधा गया तो दिस इज द आंसर। नहीं यही बात समझे? और सुन लो, जो कहीं sin 90 माइनस sin 30 ऐसे कभी sin 60 नहीं होते। अब तो तुमने शायद ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ भी लिया होगा, sin c माइनस sin d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस dy 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2। बोलो भैया, जो भी होता है एक्स वाई जेड, समझ रहे ना मेरी बात को? सीन क्लियर है सभी को? कर तो नहीं पाएंगे ना हम लोग? कर लेंगे, उतार लो फटाफट जल्दी से भर्ती में। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।